नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न जो यौगिक है, उन हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों में जो डाई हेलाइड है, डाई हेलाइड या इसको हम बोल सकते हैं डाई हेलो एल्केन, वो पढ़ रहे थे। डाई हेलो एल्केन है वो हेलोजन की स्थिति के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, वो हमने सारे देख लिए थे। ठीक है, जेम कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले हम बात करें जेम, विस और एल्फा ओमेगा। तीन प्रकार के हो गए, नामकरण इनका पढ़ लिया था। इसके बाद हम इनमें पढ़ेंगे इनके बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, यानी बनाने की विधियां। ठीक है, तो ये जो डाई हेलो एल्केन है या डाई हेलाइड है, उनका निर्माण कैसे किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके सापेक्ष हम देख लेते हैं कि जो जेम डाई हेलाइड है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि जेम डाई हेलाइड जो था, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, बनाने की विधियां किसको बनाने की विधियां? सबसे पहले जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड को कैसे बनाया जाता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, जेम आपको बताया था, जेम किससे बना है? जेमिनल से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब है कि कोई भी दो परमाणु है किसी एक ही केंद्रीय परमाणु से जुड़े हों तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेमिनल का। ठीक है, इसका मतलब है कि डाई हेलाइड में जो दोनों हेलोजन परमाणु है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़े रहेंगे, उसका निर्माण हमें करना है। तो उसमें हम पहली विधि देखेंगे। ठीक है, किससे बनाना है? कार्बोनिल यौगिकों से। किससे बनाएंगे? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक की हम बात करें, कौन कौन से? एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उनसे हमें किसका निर्माण करना है? जेम डाई हेलाइड का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखो, हम कार्बोनिल यौगिकों में देखते हैं तो कार्बोनिल यौगिकों में क्या होता है? कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यानी कार्बन है वो ऑक्सीजन के द्वारा द्विबंध से जुड़ा रहता है। बची दो वेके जो इसकी वैलेंसी है, संयोजकताएं हैं, वो क्या रहती हैं? रिक्त रहती हैं। उन पे या तो जुड़ सकता है हाइड्रोजन या फिर जुड़ सकता है कार्बन। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें क्या बनाना है? जेम डाई हेलाइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिक है, उस कार्बोनिल यौगिक की विक्रिया किसके साथ करवाएंगे? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। ठीक है, यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं, की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाने पर किसका निर्माण होगा? जेम डाई हेलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जेम डाई हेलाइड। ठीक है, सबसे पहले हम अभिक्रिया देखें। क्या ले लिया हमने? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, यानी कार्बोनिल यौगिक ले लिया, उसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे?
PCl5 के साथ। किसके साथ करवाएंगे? PCl5 के साथ। ठीक है, अब देखो होता क्या है। ठीक है, होता क्या है कि इससे सीधा डायरेक्ट क्या बनता है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? Cl। Cl ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? फॉस्फोरस के साथ, प्लस POCl3। ठीक है, कंडीशन की बात करें तो हम ये विक्रिया लेते हैं अम्लीय माध्यम में। माध्यम कैसा होना चाहिए? अम्लीय। ये विक्रिया है। अब ये विक्रिया कैसे संपन्न हुई, यानी विक्रिया हमने पढ़ ली। विक्रिया क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक, उसकी विक्रिया किसके साथ करवा दें? PCl5 के साथ। तो अपने आप क्या बनेगा? जेमडाई हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया लिख ली। लेकिन जब ये अभिक्रिया हुई तो वास्तव में ये संपन्न कैसे हुई? ठीक है, कैसे जेमडाई हेलाइड का निर्माण हुआ? ठीक है, कैसे POCl3 बना? तो हम सारा किस में देखेंगे? स्टीकियोमेट्री में। देखो, हम थोड़ी सी जगह में यहाँ पे क्रिया भी देख सकते हैं इसकी कि ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई। क्या लिया हमने? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक की हम बात करें तो कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होते हैं? लोन पेयर। ऑक्सीजन की हम विद्युत ऋणता देखें तो वो भी क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है, यानी बंद के इलेक्ट्रॉन थोड़े से किसकी तरफ रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, इसकी विक्रिया किसके साथ करवानी है? PCl5 के साथ हमें करवानी है। यह है PCl5। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं वो देखो किसके पास जाएंगे? यहाँ फॉस्फोरस और क्लोरीन की हम बात करें, फॉस्फोरस और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की विद्युतीयता फॉस्फोरस से क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है तो थोड़ा सा बंद कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय। उस वक्त यहाँ पे लोन पेयर है वो किसके पास चले जाएंगे? सीधे किस पे आक्रमण करेंगे? फास्फोरस पे। ठीक है, फास्फोरस पे आक्रमण करेंगे तो देखो फास्फोरस की संयोजकता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता। और हमें पता है कि इस क्लोरीन पे क्या रहता है? आंशिक ऋणावेश। तो जैसे ही ऑक्सीजन क्या देता है? इस फॉस्फोरस को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यहां से कौन निकल जाएगा? Cl- और वो निकल के कहां जुड़ जाएगा? निकल जाएगा, निकल के कहां जुड़ जाएगा? वापिस इस कार्बन पे। इस कार्बन पे जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, ये विक्रिया वो पढ़ रहे हैं हम, ये विक्रिया कैसे संपन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर। यह है PCl5। PCl5 में Cl पे क्या है? आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो तुरंत किस पे अटैक करेंगे? फॉस्फोरस पे। क्या होगा? यहाँ से Cl- निकलेगा और Cl- आके किस पे अटैक करेगा? किसके साथ ऐड हो जाएगा वापिस? कार्बन के साथ। ठीक है, होने के बाद देखो क्या बन गया, यहाँ पे कौन जुड़ गया? Cl। कार्बन है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे चीज और हमें देखनी पड़ेगी, ये जब ये पीस इस पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। जब ये करेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे वापिस क्या आ गए? दो लोन पेयर आ गए। क्यों? क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। क्या बन गया? पी Cl 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 और Cl। कितने जुड़े हैं? Cl 4। हमने माध्यम कौन सा लिया है? H+। ठीक है, H+ माध्यम लिया है तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हम तुरंत किसको लेंगे? इसे H+ को ग्रहण कर लेंगे। क्या बनाएंगे? OH। अब इस पे आ गया प्लस चार्ज, PCl4। अब हमें पता है कि किसी भी परमाणु पर प्लस चार्ज है वो स्थायी नहीं होता है। प्लस चार्ज स्थायी नहीं होगा तो तुरंत क्या करेगा? इस कार्बन ऑक्सीजन जो बंद है उससे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता क्या है? ज्यादा। खींचेगा तो देखो क्या बनेगा, खींचेगा तो क्या होगा कि यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे क्या चार्ज आ गया? माइनस।
ऑक्सीजन पे देखो, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ से बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, इस पे आ गया प्लस चार्ज, बन के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास। अब उसमें ऑक्सीजन के पास क्या बना, एच ओ, यानी एच ओ पी सी एल सी एल सी एल और सी एल। ठीक है, इस बंध का भी हमें पता है कि ऑक्सीजन की विद्युतता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होगी तो इस पे आंसर क्या रहता है, धनावेश। बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ये भी ध्रुवीय बंध है। इसकी हम बात करें तो क्लोरीन की विद्युतता फास्फोर से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, आंशिक ऋणावेश, इसमें आंशिक धनावेश। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या निकलेगा H+, वो बन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl। क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O, यानी P डबल बॉन्ड O Cl3 बन गया, POCl3। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, HCl। HCl में क्या रहता है, जो Cl माइनस रहता है वो किस पे टेक करेगा, Cl, अपने पास जो कार्बोकेटाइन बना था उस पे कौन जुड़ जाएगा, अब Cl माइनस, और किसका निर्माण कर लेगा, Cl और Cl। तो ये है विक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, कैसे संपन्न हुई, किसकी विक्रिया करवाते हैं हम करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की विक्रिया PCl5 के साथ। तो किसका निर्माण होता है, जेम डाइहैलाइड का, ये विक्रिया है। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल लिखें। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कार्बोनिल यौगिक। इसकी जगह हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जैसे एसिटाइल ले लिया, इसकी विक्रिया हमने किसके साथ करवा दी, PCl5 के साथ करवा दी। क्या बनेगा, Cl Cl CH3, और साथ में क्या बनेगा, POCl3। ठीक है, इसका हम कीटोन ले लें, CH3 तो उत्पाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका हो जाएगा 1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, या डाइक्लोरोएथेन। तो पहली विधि ये होगी, किससे बना सकते हैं हम, कार्बोनिल यौगिक से, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, या फिर कीटोन से बना सकते हैं। अब हम जेम डाई हेलाइड जो होते हैं, के बनाने की दूसरी विधि पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ ली एल्डिहाइड या कीटोन से, कार्बोनिल यौगिकों से। हम दूसरी पढ़ते हैं, वो है एल्काइन से। ठीक है, एल्काइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, या आगे और भी क्या हो सकता है, R वगैरह, कोई भी एल्काइन। यानी एल्काइन मकाम तो कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक क्या होता है, त्रिबंध होता है। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, जेम डाई हेलाइड। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जेम डाई हेलाइड है, उसको बनाने के लिए एल्काइन है, एल्काइन पर HX हेलोजन अम्लों का योग करवाने पर किसका निर्माण होता है, जेम डाई हेलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, किसका योग करवा दें, HX का मतलब हेलोजन अम्लों का HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। ठीक है, योग करवाएंगे तो एक कार्बन पे तो जुड़ेगा हेलोजन, दूसरे पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। ठीक है, किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने एक नियम पढ़ा था,
मार्कोनिकोव का नियम। ठीक है, कितने अणु जुड़ेंगे? 2 अणु जुड़ेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? आर सी अक्स अक्स और CH3। ठीक है, जैसे हम कोई भी उदाहरण देख लें, यदि हम किस पर योग करवाएं? C ट्रिपल बॉन्ड CH पर किसका योग करवा दें? सबसे पहले HCl का योग करवा दें। ठीक है, तो दोनों कार्बन क्या है? समान। ठीक है, सममित एल्केन है, तो कहीं पे तो H जोड़ दो, चाहे कहीं पे Cl जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जोड़ दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, जब इस पे दोबारा हम क्या करते हैं? एक अणु का योग और करवाते हैं HCl, तो भी ये क्या होगी? एल्काइन, सॉरी एल्किन। क्या होगी? एल्किन। एल्किन में कैसी है? असममित। ठीक है, तो अब जो HCl का योग है वो किससे होगा? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि H का हाइड्रोजन परमाणु द्विबंधीय उस कार्बन पे जुड़ता है हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो? ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बना? H यहाँ जुड़ गया, CH3 CH2 Cl। ठीक है, सॉरी CH2 CH यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ेगा तो CHCl और Cl। क्या बन गया? जेम डाई हेलाइड। यदि हम क्या लें? असममित ले लें, जैसे हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे सबसे पहले 2 का योग करवाते हैं। पहले 1 का करवा लेते हैं, HCl का योग करवाते हैं। क्या बनेगा? HCl का योग करवाते हैं, असममित है, तो मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? हाइड्रोजन परमाणु द्विबंधी या त्रिबंधी उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो? ज्यादा। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 0। यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बना? CH3 C Cl डबल बॉन्ड H यहाँ जुड़ा, 1 पहले से था CH2। दोबारा इस पर एक अणु का और योग करवाते हैं। दोबारा क्या लगेगा? मार्कोनिकोव नियम, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या है? ज्यादा। यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे 0। क्या बन जाएगा? CH3 C Cl Cl और 2 पहले से, 1 और जुड़ गया, क्या हो गया? CH3। ठीक है, मैकेनिज्म वही होगी। ठीक है, योगात्मक है ना, एडिशन रिएक्शन है। पहले किसका योग होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, तो कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक है, अभिक्रिया क्रिया विधि होगी। ठीक है, दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि की हम बात करें, तो वो है हेलोफोरम। हेलोफोरम में मुख्यतः हम कौन सा ले लेते हैं? एक बार क्लोरोफोरम के आंशिक अपचयन से, यानी अपचयन करवाना है, पूर्ण नहीं करवाना है। अपचयन करवाना है, पूर्ण नहीं करवाना है, आंशिक करवाना है, एक ही बार करवाना है। क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्या है? CHCl3। आंशिक का मतलब एक बार करवा दिया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, अपचायक ले लिया, यहाँ पे आंशिक का जैसे FeH2। ठीक है, आंशिक अपचयन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, तो इस विधि से भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? जेम डाई हेलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ये विधियां हैं जेम डाई हेलाइड बनाने की। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जेम डाई हेलाइड, उसके भौतिक गुण क्या है, या उसके बाद जो विष डाई हेलाइड है उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, विष डाई हेलाइड के बाद इनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण